अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आजकल गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है जिसकी वजह से कुछ भी करने का दिल ही नहीं करता। तो आजकल हम लोग काफ़ी ज़्यादा कामचोर हो गए हैं, ख़ास करके मैं, दिल ही नहीं करता कुछ काम करने को। कभी कभी कामचोरी भी कर लेनी चाहिए, अपनी जो डेली रूटीन है उससे हटके भी थोड़ा सा काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम एक मशीन की तरह सुबह उठें और उसी मशीन पे जो हमारे बटन सेट हुए हैं उसी पे हम चलते जाएं और उसके मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारते जाएं। हम इंसान हैं, हमें अपनी जो डेली रूटीन है उसको चेंज भी करना चाहिए और चेंजिंग हमारे लिए काफ़ी अच्छा असर लेकर आती है। अगर हम अपनी रूटीन को चेंज करेंगे, अपने जो काम हैं उनको थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ करेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा, हमारा माइंड फ्रेश रहेगा और हम लोग जो दिल बेजार कर लेते हैं अपने काम से, अपने घर में रहने से, अपनी रूटीन से, तो वो भी नहीं होगा। तो आज मैंने भी इसी सुस्ती, काहली और कामचोरी से ही काम लिया है और क्योंकि आज मैंने भी कुछ नहीं किया, आज मैंने अपने काम से छुट्टी ले ली थी बिल्कुल। और मैंने अभी नाश्ता किया है, बच्चों को नाश्ता करवाया और उसके बाद फिर मैंने कुछ अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनानी थी, उसके लिए मैंने थोड़ी सी तैयारी की थी। नाश्ता करने के बाद बर्तन जो थे वो तो मेरी बेटी ने वॉश कर दिए थे, मैं तो वहीं पे ही बैठी रही थी और फिर मैंने रेस्ट करने लग गई थी। और बच्चे जो थे वो अपना अपना काम लेके बैठ गए थे, वो स्टडी करने लग गए थे, तो मेरा भी इरादा नहीं था कोई काम करने का। अभी डस्टिंग करनी थी और दूसरे जो छोटे छोटे काम थे वो करने थे, लेकिन मेरा आज बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था कि मैं कोई काम करूं, तो इसीलिए मैं तो सिर्फ लेट गई थी। तो मुझे साथ ये भी हो रहा था क्योंकि आज मैंने कोई काम नहीं किया, सफाइयाँ वगैरह तो कर ली थी, उसके अलावा जो दूसरा छोटा छोटा काम होता है वो करना था तो वो नहीं किया था। तो मुझे ये भी हो रहा था कि क्या आज कोई आ ना जाए, क्योंकि जिस दिन आप कोई काम ना किया हो या आप रेडी ना हो तो लाजमी उस दिन कोई ना कोई आ जाता है। तो अक्सर होता है मेरे साथ, तो बिल्कुल भी यही होता है कि जब भी मैं चाह रही होती हूँ कि आज मैंने कुछ काम नहीं करना, कोई डस्टिंग नहीं करनी, तो उस दिन लाजमी कोई ना कोई आ जाता है। तो आज भी मुझे हो रहा था कि कोई आ ना जाए, लेकिन शुक्र है अभी तक कोई भी नहीं आया था। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने डस्टिंग की थी और कुछ मैंने एक मॉइस्चराइज़र क्रीम बनानी थी, उसके लिए थोड़ी सी तैयारी की थी। सुस्ती आजकल इतनी हो रही थी कि हम जो ग्रोसरी करके आए थे वो अभी तक वैसे ही बैग में पड़ी रही थी, तो उसको मैंने सेट करके नहीं रखा था। तो आज पहले मैंने उसको सेट किया और उसके बाद यहाँ पे एक दो छोटे छोटे काम थे वो करने थे। इस वक्त तो यहाँ पे मैं एक DIY कर रही थी और मेरे पास ये शॉपिंग बैग पड़े हुए थे, तो इनको मैंने काम में लेके आना था क्योंकि बास्केट में मेरी चीज़ें ज़्यादा पूरी नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा था इसको ही मैं काम में ले आती हूँ। बेड की साइड टेबल पे जो चीज़ें होती हैं वो बिखरी ही रहती हैं और जब आप डस्टिंग वगैरह करते हो तो एक एक चीज़ को उठा के साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसीलिए मैंने इस शॉपिंग बैग को फ़ोल्ड करके इसमें ये रखने के लिए बना रही थी ताकि आसानी से एक बार उठा के ही इसको सफाई कर ली जाए और ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो। बुक्स जो थी वो वैसे ही पड़ी रही तो वो अक्सर नीचे गिर जाती हैं, इसलिए वो भी मैंने इसमें ही सेट करके रख दी थी। बच्चों को आज जो मेरी बेटियां हैं उनको ट्यूशन से छुट्टी थी, उन्होंने जाना नहीं था, तो आज वो घर पे ही थी। और जब घर पे होते हैं बच्चे तो उन्हें लास्ट में कुछ ना कुछ खाना होता है, तो मेरा तो आज कुछ बनाने का मूड नहीं था, तो इसीलिए फिर जो मेरी छोटी बेटी है 8 साल की, तो उसने आज खुद अपने लिए और मेरे लिए चाय भी बनाई थी और साथ मुझे उसने निम्को मंगवा के दी थी। तो आज हमने शाम की चाय में वो खाया था। तो फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ के किचन में आ गई थी क्योंकि जो रात का खाना था वो तो सब ने ही खाना था। दोपहर में जो नाश्ता ही हमारा हुआ था आज, क्योंकि आज हम काफ़ी ज़्यादा ही लेट हो गए थे, लेट उठे थे। बच्चों को छुट्टियां हैं तो इसीलिए आजकल हम फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं और सफाई जो होती है हम वो उठ के दोबारा नाश्ता करने से पहले वो तब ही करते हैं। तो इसीलिए हमें जो उठना होता है हमारा काफ़ी लेट हो जाता है और नाश्ता करते करते हमें तकरीबन 12 बज जाते हैं। आज हमने बनाने थे आलू के पराठे, पर बच्चे मेरे शौक़ से नहीं खाते, तो आज वो कह रहे थे कि आलू वाले चावल बना लें, तो हमने फिर पराठे कैंसिल कर दिए और आलू वाले चावल हमने आज बनाए थे और वो जल्दी ही बन गए थे। मगरिब की अज़ान से पहले ही मैंने चावल बना के फ्री हो गई थी।
उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करना था तो वो किया था। तब तक जो मगरिब की अज़ान है वो हो गई, फिर नमाज़ पढ़ी और फिर हमने खाना वगैरह खाया। खाना खा के मैं फिर थक गई थी तो मैंने फिर मज़ीद रेस्ट किया और उसके बाद मैं आई थी दोबारा किचन में और हमने करेले काट के रखे थे, उसको फ्राई करने थे। इस तरह वो ख़राब नहीं होते। करेले फ्राई करके रखे हुए हों तो जब भी आपने सालन बनाना है तो फिर ये जल्दी ही पक जाते हैं। इसको आप फ्रीज़ भी कर दें या फ्रिज में रख दें। हमने नेक्स्ट डे हमने करेले ही पकाने थे तो इसीलिए मैंने इसको फ्रिज में रखा था, फ्रीज़ नहीं किया था। जब तक करेले मेरे फ्राई हो रहे थे तब तक जो शेल्फ़ थी वो मैंने साफ़ कर ली और बर्तन वगैरह जो खाली करने थे वो कर लिए थे। और इन कामों में मैं दूध जो मैंने उबलने के लिए रखा हुआ था उससे मेरा ध्यान हट चुका था और वो दूध जो है उबल के नीचे गिर गया था। ये अक्सर ही होता है जब आप दूध बॉयल कर रहे होते हैं, आप जितना मर्ज़ी उसके ऊपर नज़र रख के बैठे हों वो कभी भी उबलेगा नहीं। जैसे ही आपकी नज़र साइड पे होगी दूध बॉयल होके नीचे गिर जाएगा। मैंने पहले दूध पे नज़र रखी हुई थी तो फिर मेरा जो ध्यान है वो चावलों की तरफ और करेले की तरफ हो गया था, तो जो मेरा दूध है वो बॉयल होके नीचे गिर गया था। तो फिर चूल्हा वगैरह साफ़ किया था और फिर जो बर्तन वगैरह थे उनको वॉश करना था। तब तक जो मेरे करेले थे वो भी फ्राई हो चुके थे तो उनको मैंने निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया था और साथ साथ मैं अपने किचन का काम भी समेट रही थी। बर्तन वगैरह जहाँ पे रखने थे उनको रख दिया था और फिर आटा गूंदना था क्योंकि दोपहर में खाना नहीं खाया था, आज हमने चावल बनाने थे, इसलिए फिर मैंने आज आटा जो है रात में गूंद लिया था। किचन के कामों से फ्री होके फिर बच्चों को दूध दिया था, अपनी चाय बनाई थी और चाय पी के आराम से उसके बाद फिर आज अपनी जो मैंने मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनानी थी उसकी तरफ मेरा ध्यान गया था क्योंकि आज मेरी जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो ख़त्म हो गई थी तो उसको मैंने बनाना था। गर्मियों के सीज़न के लिए आज मैंने कुछ डिफरेंट जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है वो बनानी थी क्योंकि मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत गर्मी हो या सर्दी हमारी स्किन को लाजमी होती है। हमारी स्किन गर्मियों में सूरज की वजह से, गर्मी की वजह से जो कम्प्लेक्शन है स्किन का वो डार्क हो जाता है, तो उसको लाइटन करने के लिए आज हम ये क्रीम बना रहे हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है एलोवेरा जेल और उसमें डाला है 1 टीस्पून ग्लिसरीन का और इसे अच्छे से हमने मिक्स करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एवियन का 600 mg का 1 या 2 कैप्सूल। जितनी आपकी क्वांटिटी है आप उसके अकॉर्डिंग इसमें कैप्सूल ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल और 2 एवियन के कैप्सूल ही इसमें ऐड होंगे और 1 टीस्पून ग्लिसरीन का। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन का भी ऐड कर सकते हो। अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और इसको क्रीमी टेक्सचर लेके आना है इसका। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हमने इसमें शामिल करना है ग्रीन टी का पानी जो हमने बना के रखा था। एक ग्रीन टी का हमने साशे लिया था, उसको पानी में अच्छे से पका लिया और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाएगा हमने फिर उसे इसमें शामिल करना है। 2 टेबलस्पून अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप 2 टेबलस्पून ही ये ग्रीन टी का जो हमने कहवा बना के रखा है वो इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 टीस्पून लिए हैं क्योंकि मेरे जो टीस्पून हैं वो छोटे हैं। अगर आप टेबलस्पून ले रहे हैं तो आप 2 टेबलस्पून ले लें। अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा, एक जान हो जाएगा, फिर हम इसमें शहद ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन हमारी स्किन को लाइटन करने के लिए, उसको अच्छे रिजल्ट देने के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। शहद हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट रखता है, तो इसको भी अगर आप शामिल करेंगे तो ये जो मॉइस्चराइज़र है बहुत ही अच्छा बनेगा। कभी भी किसी भी वक्त आप इस मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आपको फेस वॉश करना है उसके बाद आप ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। टोनर अप्लाई करने के बाद आप इस मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करें। आपकी जो स्किन है बहुत ही यूथफुल रहेगी, बहुत ही अच्छी और हेल्दी रहेगी। तो ये मॉइस्चराइज़र को भी आप लाजमी ट्राई करें, अपनी स्किन का ध्यान रखें, गर्मियों पे भी अपनी स्किन को तवज्जो दें। मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।